सो हेलो एवरीवन। इन नेक्स्ट हमारी जो पहले की वीडियोस थी हमने उसमें क्या देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती है। ओके, हमें कंस्ट्रक्टर की वर्किंग भी समझ में आ गई। हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है, कब मेथड कॉल होता है, कब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से ऑब्जर्व कर ली थी कि कंस्ट्रक्टर में सेल्फ वेरिएबल क्या करता है, सेल्फ होता क्या है एक्चुअली में। ओके, तो सारी की सारी चीजें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देख ली। अगर आप देखोगे तो वहां से एक बार रिव्यू कर सकते हो। ओके, सो आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो ऊप्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इसमें हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है। ओके, मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं। तो इसमें मैंने क्या करा है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। लाइक क्या इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले हम क्या वेरिएबल्स को देखेंगे, फिर हम मेथड्स को देखेंगे। ओके, वेरिएबल्स का मतलब मेरा डेटा से है, डेटा का मतलब किससे, एट्रीब्यूट्स। ओके, तो जो एट्रीब्यूट ये इनिशियलाइज होते हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इंस्टेंस लेवल, दूसरा क्या है स्टैटिक, और तीसरा क्या है लोकल वेरिएबल। ओके, तो इसे आप याद रखोगे क्या, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन दी उप्स। कौन कौन से, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, ओके, स्टैटिक लेवल वेरिएबल और आपका लोकल वेरिएबल। क्या इंस्टेंस लेवल होता है, आपका स्टैटिक लेवल होता है और लोकल होता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि इंस्टेंस लेवल क्या होता है। तो देखो यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट लेवल, यानी कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर के साथ बाइंड होकर चलता है। किसके साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ। और आपको पता है जैसे ही आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनता है, तो ऑब्जेक्ट सॉरी कंस्ट्रक्टर चलता है। ओके, ऑपरेट होता है। तो कंस्ट्रक्टर जैसे ऑपरेट होगा तो क्या होगा, जो भी इसमें अंदर वेरिएबल है वो सारे के सारे सबको मेमोरी मिल जाएगा। तो इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट लेवल भी कहा जाता है। ओके, लाइक जो भी चीज हम कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं उसे हम इंस्टेंस लेवल भी बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट लेवल भी बोल सकते हैं। गॉट इट। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक लेवल वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल, मतलब कि बोलने का ये मतलब है कि सपोज करो आपने एक क्लास में एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। ओके, अब वो क्या करेगा, वो जो वेरिएबल है उसमें जो भी डेटा है वो क्लास के हर एक मेथड के लिए कॉमन होगा। ओके, हर एक मेथड के लिए कॉमन होगा। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट बने उसका डेटा फिक्स है, इसीलिए उससे स्टैटिक बोला गया। अगर आपने क्लास लेवल वेरिएबल लिया है और क्लास लेवल वेरिएबल में आपने डाल दिया है निशान, लाइक ए इक्वल टू निशान, तो उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे वहां पर उस ए की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए निशांत ही होगी, इसीलिए इसे स्टैटिक लेवल वेरिएबल कहा जाता है। क्लास लेवल वेरिएबल इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ स्टैटिक लेवल वेरिएबल। इंस्टेंस लेवल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल बोलते हैं, क्योंकि देखो हर ऑब्जेक्ट के पास साथ इसका डेटा चेंज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। ओके, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो चेंज होगा सेम रहेगा, बट हर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी वेरिएबल आपने बनाया है वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बनेगा। लाइक ऑब्जेक्ट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए तो हर ऑब्जेक्ट के लिए वो और वेरिएबल अलग अलग क्रिएट होगा और अलग अलग डेटा होल्ड कर सकता है, डिफरेंट डेटा होल्ड कर सकता है। बट स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं हो सकता। स्टैटिक वेरिएबल में जो एक बार उस डेटा की वैल्यू है वो हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगी। और लोकल वेरिएबल मतलब कि आपने क्या करा है, एक मेथड के इंटरनल उसे स्पेसिफाई करा है। तो मैं कोड का एक डेमोन्स्ट्रेशन बनाता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैंने क्लास बनाया टेस्ट। ओके, बस मैं आपको इन तीनों वेरिएबल में भी डिफरेंस बता रहा हूँ। बाकी हमें यही पढ़ना है कि तीनों वेरिएबल यूज कैसे हो सकते हैं, आप इसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, आप इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करा सकते हो। ओके, तो अभी के लिए मैंने क्या बनाई, क्लास टेस्ट। यहाँ पे मैंने बनाया एक वेरिएबल जिसका नाम था a इक्वल्स टू निशान। ओके, सो दिस इज योर व्हाट, क्लास लेवल, और वी कैन से, और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल ये है आपका क्लास लेवल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। गाइस और भी कई जगह पे आप इसे बना सकते हो, बट अभी के लिए इसे ऐसे याद रखो कि ये आपका क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल है। उसके बाद क्या करा मैंने, डेफ इनिट एंड देन वी पास सेल्फ। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को भी पता है, मैंने बोला यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए। मैंने ऐसे बोल दिया एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, दो वैल्यू पास करी मैंने यहाँ पर। सो देखो here x comma y is your टेम्पररी वेरिएबल। क्या है यहाँ पर, ये टेम्पररी है क्योंकि टेम्पररी आपका डेटा हैंडल करेगी। ओके, टेम्पररी वेरिएबल्स है। ओके,
अब मैंने यहाँ पर लिया x1 इक्वल्स टू में सेल्फ डॉट x1 इक्वल टू में x1 सॉरी x, मतलब कि x का डेटा उठा के कहाँ डाला x1 में, जो कि क्या है इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है, क्या है इंस्टेंस लेवल, और y1 which is equal to y. Okay, so here both x1 and y1 are considered as इंस्टेंस वेरिएबल. ओके गाइस, मैं आपको तीनों वेरिएबल में डिफरेंस बता रहा हूँ. और डेफ माई ये, और इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें गाइस मैंने एक वेरिएबल ड्रॉ करा, लाइक क्या s इक्वल्स टू लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसका जो भी लिमिटेशंस होगा या जो इसकी वर्किंग होगी सिर्फ माय फंक्शन तक होगी. तो प्रिंट s. ओके, सो s क्या है यहाँ पर? लोकल वेरिएबल है. हियर s इज द लोकल वेरिएबल. इट इज योर हियर s इज लोकल वेरिएबल. ओके गाइस, अब मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ. देखो क्या है, मैंने क्या करा, z इज माय ऑब्जेक्ट. मैंने किसका ऑब्जेक्ट बना दिया? टेस्ट क्लास का. आप लोगों को पता है ऐसे बना सकता हूँ. ओके, तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा क्या होगा, जैसे टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बोलेगा, कंस्ट्रक्टर रन करेगा. कंस्ट्रक्टर को अपने आप को रन कराने के लिए दो वेरिएबल्स की जरूरत है. तो मैं इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ पहले. तो आपको तो देखो एरर क्या आएगी, एक एक्सेप्शन मिलेगी मुझे गाइस. क्या होगी वो एक्सेप्शन? इनिट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एक्स एंड वाई. मतलब कि यहाँ पर आप जो भी क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर रन होगा. कंस्ट्रक्टर को रन होने के लिए दो पैरामीटर्स की जरूरत है, एक्स और वाई. सेल्फ क्या होता है, उसका डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, तो वो अपने आप को रिटर्न करा देता है. तो सेल्फ में तो डेटा पास करने की जरूरत नहीं, आपको एक्स और वाई में डेटा पास करना है. तो मैंने यहाँ पे डेटा को पास कर दिया. मैंने बोला 12,23 12,23. अब फिर से इसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ तो देखो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, तो अब हुआ क्या है यहाँ पे, लाइक क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर हेयर x1 एंड y1 होल्ड 12 और 32 फॉर ऑब्जेक्ट z. z1 के लिए अगर मैं बात करूं टेस्ट, ओके, मैंने यहाँ पे पास कर दिया निशांत और हेलो. अब देखो यहाँ पे जो z1 ऑब्जेक्ट है उसके लिए क्या 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 हैंडल कर रहा है, जो x और y है या x1 और y1 है वो क्या, निशांत और हेलो. तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई ना. बट अगर मैं a की बात करूंगा तो a में यहाँ पर z के लिए भी और z1 के लिए भी, दोनों के लिए जो a की वैल्यू वो निशांत ही होगी. ओके, तो देखते हैं यहाँ पर प्रिंट z डॉट a. इस तरीके से मैंने इसे गेट कर लिया z डॉट a. तो जैसे इसे यहाँ पर मैंने ऑपरेट कराया तो देखो यहाँ पर z के लिए भी a की वैल्यू क्या है, निशांत है. ओके, अगर मैं z1 की बात करूँ तो उसके लिए भी क्या होगी, निशांत. क्योंकि वो एक स्टैटिक वेरिएबल है. कैसा वेरिएबल है? क्लास लेवल वेरिएबल है. मैंने डेटा उसका वहीं पर ही दे रखा. तो देखो उसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, यहाँ देखो सेम होगी. बट अगर मैं यहीं पर ही बात करता हूँ प्रिंट, एक फंक्शन होता है गाइस z डॉट अंडरस्कोर dict. ओके, इससे आपको ऑब्जेक्ट का डेटा मिल जाएगा. एक सेकेंड, नॉट कॉलेबल. अच्छा ठीक है, तो देखो z के लिए z और यहाँ पे z1. ओके, ये रहा. तो देखो आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू क्या है, 12 और 32. बट z1 के लिए देखोगे तो x1 की वैल्यू निशांत है और y1 की वैल्यू हेलो है. बट a की वैल्यू अगर आप देखोगे तो दोनों में कॉमन है, निशांत एंड निशांत.
तो इसीलिए इसे बोला गया है ये क्लास लेवल है, ये इंस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लेवल पे आप अपना डेटा चेंज कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्ट लेवल पे आप अपना डेटा चेंज कर सकते हो। बात आती है किसकी? माय की। तो माय में मैंने एस में क्या डाला था? लोकल वेरिएबल। क्या डाला था एस में? लोकल वेरिएबल। ये क्या है? लोकल वेरिएबल। ये क्या बेसिकली मैंने एक डेटा डाला है जिसका ये एक स्ट्रिंग है, बट एस इज योर लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये माय तक ही स्पेसिफिक रहेगा, माय से ना बाहर यूज हो सकता है ना माय के कहीं और यूज हो सकता है। तो ये माय के लिए क्या हो गया? लोकल हो गया। तो इसे एक्सेस करने के लिए सिंपल आप क्या करोगे? z डॉट माय, ओके, डॉट ए प्रिंट करके देखते हैं, आ जाओ। बेसिकली अगर आप ए को डायरेक्ट, सॉरी ए नहीं था, ये क्या था? एस था ना। तो अगर आप इसे भी प्रिंट कराओगे डायरेक्टली z डॉट माय को, तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है आप इसे ऐसे एक्सेस करना, ऐसे भी कर सकते हैं z डॉट माय। तो z डॉट माय को z के पास ले चलते हैं, यहाँ पर यहीं पर ही प्रिंट करा लेते हैं, और यहाँ पर z1 के लिए करा लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से देखो आपने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया, z ऑब्जेक्ट के लिए भी और z1 ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो देखो यहाँ पर भी लोकल वेरिएबल शो कर रहा है, यहाँ पर भी लोकल। तो ये क्या है? इसके लिए लोकल है। हर ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप इसकी वैल्यू डायनेमिकली प्रोवाइड कराते हो तो चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा कि आपका लोकल वेरिएबल कौन सा है, इंस्टेंस लेवल कौन सा है, ठीक है ना। और आपका कौन सा बच गया? आपका लोकल हो गया, इंस्टेंस हो गया और स्टैटिक हो गया। स्टैटिक मतलब क्लास लेवल वेरिएबल। तो आपके इन तीनों वेरिएबल में आपको पता चल गया कि कौन सा वाला कहाँ पर आएगा, तो आप उसे वो नाम दोगे। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, स्टैटिक मतलब क्लास, और लोकल का मतलब इनसाइड दी मेथड। गॉट इट? सो गाइस नाउ, ओके, अब हम सिर्फ पढ़ते हैं। अभी आपको पता चल गया तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ओके, और वो कहाँ का यूज हो सकते हैं। तीन तरीके के वेरिएबल है, क्लास लेवल वेरिएबल, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल और आपका लोकल वेरिएबल। तो कहाँ कहाँ पर आएंगे? तो आप उसे बोलोगे कि ये इस चीज को बिलोंग कर रहा। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में कि इंस्टेंस लेवल वेरिएबल क्या होता है, कहाँ कहाँ हम इसे क्रिएट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। ओके, गॉट इट? तो देखो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल, ओके, हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करना है हमें, तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। अच्छे से देखना। तो सबसे पहले बोल रहा हूँ होते क्या है ये, आपको पता है ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोला जाता है। इफ द वैल्यू, एक सेकंड गाइस, ओके ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? इफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, if the value of the variable is varied from object to object, जरूरी नहीं है कि वेरिड हो, बट बोला जाता है कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करे, देन सच टाइप ऑफ वेरिएबल कंसिडर एज इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। ओके, क्या बोलेंगे हम उसे? इंस्टेंस लेवल वेरिएबल बोलेंगे। गॉट इट? और क्या बोलते हैं? फॉर एवरी ऑब्जेक्ट a separate copy of instance variable will be, guys ये याद रखना हमेशा, created। आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे इंस्टेंस लेवल वेरिएबल के, उतनी ही कॉपीज क्रिएट होती चली जाएंगी अलग अलग लोकेशन में। तो देखो आप इसे कहाँ कहाँ पे बना सकते हो। ओके, सो वेयर वी कैन डिक्लेयर इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। ओके, क्या आप इंस्टेंस लेवल वेरिएबल को कहाँ का डिक्लेयर कर सकते हो? तो पहला कौन सा प्लेस है जहां पर आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो? आप लोगों को अभी अभी दिखाया है। सबसे पहला प्लेस है इनसाइड कंस्ट्रक्टर। ओके, इनसाइड कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग सेल्फ, बाय यूजिंग
सेल्फ। हम कंस्ट्रक्टर के इंटरनल उसे डाल सकते हैं बाय यूजिंग सेल्फ। ओके, पहला। दूसरा, जैसे कि ये पहला वाला वही पॉइंट है जो अभी हमने करा था, लाइक दिस, क्या, सेल्फ डॉट दिस। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। दूसरा पॉइंट देखो क्या है। आप इनसाइड इंस्टेंस मेथड, ओके, बाय यूजिंग सेल्फ वेरिएबल। ओके, तो आप एक मेथड के अंदर, लाइक एक मेथड है ना, इसके अंदर भी आप एक सेल्फ का यूज करके आप इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये सारे के सारे भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। outside of the class by using object reference variable। ओके, क्या बोल रहा हूं, एक क्लास के बाहर बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, कौन सा होगा, z और z1, इन दोनों की हेल्प से भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंस्टेंस वेरिएबल बना सकता हूँ, एक इंस्टेंस वेरिएबल बना सकता हूँ। ओके, तो ये तीन प्लेसेस है जहां पे मैं इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, डिक्लेयर कर सकता हूँ गाइस। ओके, तो अभी हम ये सब सारी की सारी चीजें ऑपरेट करके देखेंगे। ओके, कि कौन सी चीजें कहां पर है, कैसे जाएंगी, उसके बाद हम इसे एक्सेस भी करके देखेंगे कि हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अभी तो ये क्या है, डिक्लेरेशन, उसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्सेस करना। ओके, तो बेसिकली थोड़े थोड़े पॉइंट इनके बारे में और लिखो, आपको ये तो पता चलेगा कि कौन सा वाला कहां पर बनेगा। बट देखो, इसमें अगर मैं बात करूं, सो इसमें क्या होगा, हेयर व्हेन वी यूज दिस। ओके, अगर मैं इस वाले मेथड को यूज करता हूं तो क्या होता है, एज पर ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली these variable will added to the object, these variable added to the object। ठीक है ना, अगर मैं इस मेथड का यूज करता हूं तो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, तो जैसे कंस्ट्रक्टर रन होगा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या करेगा, सारे वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट में डाल के आपको दे देगा। मेथड में देखो क्या, कि अगर आप मेथड में बनाते हो तो यहाँ पर क्या होगा, here from the method using self, then your variable added to the इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट सही है, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है, इट इज ऑलवेज डिफरेंट, इट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑब्जेक्ट्स। Guys, it is always different from the other objects का मतलब क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करोगे, वहां पर आपका जो भी वो वेरिएबल होगा सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट होगा, दूसरे वाले को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब बस हम इन्हें ऑपरेट करके देखते हैं, हम इसे क्रिएट करके देखेंगे कि एक्चुअली में ये बनते कैसे हैं। ओके, कौन सा है, कहां पर बन सकता है, हर एक को प्रॉपर स्पेसिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कौन सा था, इनसाइड दी कंस्ट्रक्टर, इनसाइड दी कंस्ट्रक्टर। ओके, तो देखते हैं साइड दी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है। मैंने बोला क्लास एबीसी। ओके, मैंने बोला डेफ इनिट, और आपको पता है इसमें मैंने क्या बना दिया, सेल्फ। ओके, अब मैंने यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल का यूज नहीं करा, मैं सिंपल बना रहा हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। मैंने बस सेल्फ डॉट नेम, नेम इक्वल्स टू निशांत। ओके, आफ्टर दैट सेल्फ डॉट सिटी, ओके, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, मैंने बोल दिया दिल्ली। उसके बाद मैंने बोला सेल्फ डॉट आईडी, सॉरी,
मैंने बोला सेल डॉट आईडी हियर, दिस इज माय आईडी एंड आफ्टर द सेल डॉट रैंक इज आल्सो लाइक दिस। ओके, आईडी को मैं ये कर लेता हूँ। ओके, सो गाइस देखो क्या हुआ यहाँ पर, कितने वेरिएबल है यहाँ पर, कितने इंस्टेंस वेरिएबल है हेयर, यहाँ लिखते हैं हम हेयर वी हैव 4 इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। ओके, तो मैंने सेल्फ का यूज करके इंस्टेंस लेवल वेरिएबल बनाए 4। ओके, अब मैं सिंपल बस इसे कॉल कराऊंगा, तो मैंने बोला a इक्वल्स टू, ये इसका क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, हियर a इज योर रेफरेंस वेरिएबल। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि रेफरेंस वेरिएबल होता क्या है, तो मैंने बोला a इक्वल्स टू में abc। ओके, गॉट इट, क्लियर है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करा के देखता हूँ। मैंने बोला प्रिंट सॉरी, ओके, मैंने बोला क्लास सिंपल कॉमा a, देखते क्या आएगा आउटपुट में। एक सेकंड, इनवैलिड टोकन, ओ या गाइस इनवैलिड टोकन क्यों आया, अच्छा हुआ चलो ये आ गया। एनीवन, ओके, देखो क्या है, आप सोचो ये इनवैलिड टोकन क्यों आया होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप नॉन जीरो एलिमेंट पहले नहीं, मतलब आप जीरो एलिमेंट पहले नहीं ले सकते हो नॉन जीरो एलिमेंट से। ओके, तो इसीलिए आया। लाइक अगर आप यहाँ पर एक जीरो भी पुट करोगे तो इट इज इनवैलिड, ये क्या है, इनवैलिड है, मतलब कि आप एक नॉन जीरो एलिमेंट के आगे एक जीरो एलिमेंट को नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट भी डाल देता हूँ, तो दिस इज माय आईडी, आप देखते हैं तो देखो सिंपल ऑपरेट हो गया। अब एरर आ रहा है बट ये किसी और चीज का एरर है। ओके, एंड ऑफ फाइल का एरर है, इसकी वजह से आ रहा है ये, ऊपर वाला टोकन एरर मेरा सॉल्व हो चुका है। तो देखो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया मुझे क्या मिला, देखो एक क्लास का रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस। तो अब मुझे क्या करना है, बस डेटा चेक करना है। क्या चेक करना है, डेटा। तो मैं एक इनबिल्ट एट्रीब्यूट यूज कर लूंगा जो मैंने पहले भी करा था। मैंने बोला रेफरेंस वेरिएबल, कौन सा वाला यूज करूंगा, DICT। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या था, a डॉट, जो कि आपका क्या था, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो या रेफरेंस वेरिएबल हेयर, रेफरेंस वेरिएबल फॉर ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था रेफरेंस वेरिएबल को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ओके, और रेफरेंस वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो ए क्या है यहाँ पर, एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो मैंने बोला उसको बस ये बता दो DICT मैंने चला दिया, ये मुझे बता देगा कितने वेरिएबल्स है। तो देखो कितने वेरिएबल्स हैं, नेम, सिटी, आईडी और रैंक, सब में डेटा पड़ा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हो, इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हो। बट अब मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, सिंपल, दैट्स इट। क्या करना है मुझे, एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे करना है, इस तरीके से, ए डॉट, वेरिएबल का नाम आप लोगों को पता है क्या था, यहाँ पर लिखे भी आगे देखो सारे लिस्ट हो गए। मैंने बोला ए डॉट नेम, मैंने बोला भाई नेम चेंज कर दो इसका, क्या कर देते हैं, मैंने बोला राहुल कर दो। ओके, और इसकी आईडी भी चेंज कर दो। तो ए डॉट, ये देखो आईडी भी आ गई, आप टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा आईडी, मैंने बोल दिया दिस इज दी आईडी। ओके, गॉट इट। अब इसे चेंज करने के बाद प्रिंट आफ्टर चेंज डेटा at object level, then we get, तो देखो क्या मिलेगा, जैसे कि बोला ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने चेंज कर दिया, ओके, अब देखो क्या मिलेगा। तो सेम, इसे फिर से प्रिंट कराते हैं। सो देखो गाइस, देखो अब चेंज करने के बाद तो निशांत की जगह राहुल आ गया है और आईडी में 457 की जगह ये आ रही है, बाकी का डेटा सेम है। ओके, जो कि एक्चुअल क्लास में पड़ा था। ओके, अब मैं एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने A1 इक्वल्स टू में ABC। ओके, एक और ऑब्जेक्ट बनाया मैंने हेयर, अब इसका DICT प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट DICT। ओके, सो A1 डॉट नया ऑब्जेक्ट है DI डबल अंडरस्कोर। ओके, सो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया तो देखो मुझे क्या मिल गया,
निशांत उपसेम वही जो एक्चुअल था, दिल्ली, आईडी और रैंक। सो गाइस दिस इज योर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। मैंने इनसाइड द कंस्ट्रक्टर वेरिएबल बनाए, फिर उन्हें एक्सेस करा, फिर चेंज भी करा आपको। तो देखो सिर्फ ए ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुआ है, वो A1 के लिए नहीं। A1 में वही है जो एक्चुअल में पहले से अवेलेबल था आपके लिए। आई होप अब आप लोगों को समझ में आएगा कि इनसाइड द कंस्ट्रक्टर अगर आपके पास इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है तो आप उसे क्रिएट कैसे करोगे और मैनिपुलेट कैसे करोगे। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। सो गाइस सेकंड वे क्या था हमारा? सेकंड था आपका inside the method। ओके ऐसे देखो inside the सेकंड ये था आपका देख लेते हैं। चलो सेकंड हो भी ना हो, इनमें से एक कोई सा भी था, कौन सा था? inside the, ये वाला देखते हैं। हाँ, inside the method by using self variable। inside the method by using self variable मतलब ऐसा समझ लो जहाँ पे सेल्फ लगा है वो इंस्टेंस होता है। मतलब याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ, ओके रटना मत। जहाँ पे सेल्फ लगा है वो आपका क्या है? इंस्टेंस लेवल हो सकता है। ओके ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो गई होगा, हो सकता है। तो देखो क्लास हेलो, ओके सो दिस इज माय क्लास, न्यू क्लास हेलो। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, इनिट, ओके सेल्फ, ओके and here cell dot a which is equals to this and cell dot b which is equals to this। ओके तो ये क्या आपके दोनों इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ओके इंस्टेंस लेवल वेरिएबल इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ओके इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, ये दोनों के दोनों। तो ये तो पहला वाला केस हो गया, बट दूसरा वाला केस क्या था? मुझे तो ये करना था कि डेफ माई और यहाँ पर सेल्फ पास कर दो ताकि ये एक इंस्टेंस मेथड बन सके। ओके और मैंने बोला x इक्वल्स टू दिस और सेल्फ डॉट y इक्वल्स टू निशान। सो हियर this is instance variable inside the method। Got it? एक my is the method। ओके उसके अंदर मैंने क्या करा है? एक इंस्टेंस लेवल वेरिएबल बना दिया है। अब चलो इसे ऑपरेट करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं आता है मेरे पास आउटपुट में। सो वही सेम मैंने क्या बनाया? रेफरेंस वेरिएबल ऑफ क्लास हेलो। ओके गॉट इट, सिंपल एग्जीक्यूटेड। ओके अभी के लिए कुछ नहीं आया, बट ये सारा ये सब बन चुके हैं। ओके तब मुझे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा? प्रिंट, ध्यान से देखना गाइस, डेटा चाहिए मुझे तो मैं क्या करूंगा? dict for t, so t dot underscore t dot underscore dict। ओके तो इसे ऑपरेट कराते हैं। तो देखो a और b दिख रहा है, अभी क्या दिख रहा है? a और b, बट भाई ये भी तो आपका इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है y, क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि आपने हेलो को तो एग्जीक्यूट करा दिया और कंस्ट्रक्टर एक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्जीक्यूट होता है। ओके कंस्ट्रक्टर आपके क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही एग्जीक्यूट होता है, बट ये वाला इंस्टेंस लेवल वेरिएबल तब आएगा आपके मेमोरी में जब ये माय फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब ये माय फंक्शन एग्जीक्यूट होगा मतलब जब तक ये फंक्शन चलेगा नहीं, ये मेथड चलेगा नहीं, इसका एग्जिस्टेंस नहीं आएगा। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ? इसे ऑपरेट करता हूँ। नाउ ऑपरेट my then again print dict। ओके देखते हैं, इसे ऑपरेट कराया मैंने लाइक समथिंग दिस। तो ऐसे डॉट माई इसे एग्जीक्यूट करा दिया और एग्जीक्यूट कराने के बाद अगेन
सो अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो देखो ए बी और वाई, एक्स क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स इज योर लोकल वेरिएबल, एक्स इज योर लोकल वेरिएबल। ओके, हमेशा यहाँ पर DICT फंक्शन आपको वो वेरिएबल देगा जो कि ऑब्जेक्ट लेवल हो, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल हो। तो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल आपको तीनों मिल गए, ए बी और वाई। ओके, एक्स इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो आपका कैसा था, लोकल वेरिएबल था। ओके, कैसा वेरिएबल था गाइस, लोकल वेरिएबल। गॉट इट। तो देखो यहाँ से मैंने आपको ये बता दिया कि एक मेथड के इंटरनल भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनेगा। ओके, आगे देखते हैं। ओके, यार थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट कौन सा था इसका, इसे भी कमेंट कर देते हैं। और गाइस अगर एक चीज और देख लो यहाँ पर, इफ यू वांट फॉर एनी ऑब्जेक्ट गाइस, मैं नॉट फॉर होल क्लास, ओके, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप किसी एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो, जैसे ऊपर करी थी। तो देखो मैंने यहाँ पर T1 के लिए बनाया, T1 डॉट सिंपल T1 इक्वल्स टू हेलो। ओके, ये बन गया सिंपल। अब मुझे क्या करना था, T1 में मेरे पास क्या था, माय फंक्शन था, बट माय फंक्शन में किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी। तो देखो सबसे पहले T1 डॉट माय को एग्जीक्यूट कराते हैं, ताकि कि जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो आपकी किसमें आ जाए, एग्जिस्टेंस में आ जाए। ओके, उसके बाद मिलेगा T1 डॉट व्हाट, वाई, विच इज इक्वल्स टू आई एम ट्राई टू चेंज, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ उसे चेंज करने के लिए। मैंने क्या करा, बस एक स्ट्रिंग डाल दी उसमें। तो एक सेकेंड, name hello is not defined, yes obviously h is capital for that। okay, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर अभी के लिए तो क्या हुआ, अभी तो t के लिए प्रिंट हो रहा था, बट मैंने यहाँ पर T1 ऑब्जेक्ट के लिए y की वैल्यू को चेंज करा है। तो अगर मैं अब यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा दिस, ये यहाँ पे भी प्रिंट करा लो, यहाँ पे भी प्रिंट करा लो, तो दोनों पे आपको पता चल जाएगा फॉर T1 एंड T1। ओके, आपको दोनों के लिए पता चल जाएगा कि इसका सुटेबल वर्किंग क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर वन के लिए तो देखो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेम आया था जो कि क्लास में अवेलेबल था। ओके, गॉट इट, यहाँ निशान था, यहाँ 45 था, यहाँ 458 था। बट जब मैंने चेंज करा उसे एक्सेस करके, मैंने बोला माई को एग्जीक्यूट कराया, फिर माई डॉट वाई में क्या डाल दिया, आई एम ट्राई टू चेंज। तो देखो अब ये स्ट्रिंग चली गई निशान की जगह। ओके, आई होप अब लोगों को क्लियर होगा अच्छे से कि जो आपका इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है, ओके, वो कहाँ कहाँ पे आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो और कैसे उसे एक्सेस करके मैनिपुलेट कर सकते हो। तो सिर्फ T1 ऑब्जेक्ट के लिए ये निशान से क्या हो गया है, आई एम ट्राई टू चेंज। आई होप अब आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। इसके बारे में क्या देखते हैं, इसका तीसरा ऑप्शन क्या, आउटसाइड ऑफ द क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो ये दो केसेस आप लोगों को समझ में आ गए, तीसरे पे हम फोकस करते हैं। So now we discuss third part। okay, तो थर्ड पार्ट क्या था आपका, outside the class by using object reference। क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट रेफरेंस की हेल्प से मैं क्या करूंगा, एक स्टैटिक सॉरी एक इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट करूंगा। क्या बोल रहा हूँ, आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, मैं एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्ट लेवल भी बोलते हैं। मैंने बोला क्लास थर्ड, नाम दे दो कुछ भी, ठीक है ना। मैंने क्या नाम दिया इसे, क्लास थर्ड। ओके, एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा मैंने, थर्ड क्लास। ओके, बोल रहा हूँ डेफ init, so here this is my definite, इसी को ले लेते हैं यहाँ तक। ठीक है ना, व्हाट इट इज, तो क्लास थर्ड डेफिनिट ए में वैल्यू ये डाल दी मैंने, यहाँ पर कुछ और ले लो वैल्यू अगर चेंज करनी है तो 4 ले लो, 5 ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई है, एक्स कैसा है, लोकल वेरिएबल, एक्स इज माय लोकल वेरिएबल, यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ लिखा नहीं था हमने, लोकल वेर। ओके, कमेंट दिस।
और ये भी क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ओके, गॉट इट। तो और ये क्या है, मेरा एक इंस्टेंस वेरिएबल है बट मेथड के अंदर है। तो ये वाला केस भी इसमें कवर हो गया। बट अभी मुझे क्या देखना है कि मैं आउटसाइड से कैसे बनाऊंगा। तो मैंने क्या करा है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और वी कैन से रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया हेयर। तो यही बोला था ना, आउटसाइड द क्लास यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। सो हेयर x इज द रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से मैं इसे क्रिएट करके देखूंगा। तो अभी के लिए मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, x डॉट प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट सेम डेटा विच इज इक्वल टू में फॉर x क्या होगा, x डॉट अंडरस्कोर dict। ओके, ऑपरेट कराया, आउटपुट में क्या मिला देखो, a और b मिला। y क्यों नहीं मिला, क्योंकि माय फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो माय को एग्जीक्यूट करा लेते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नाउ फॉर y we execute for y which is, ऐसे लिखो, for y which is instance level but for getting it we execute और call my। तो उसके बाद देखो, my को कॉल करने के बाद x डॉट my, अब मुझे क्या मिलेगा, मेरा y का वैल्यू। सो सेम ऊपर वाला ही केस अभी तक चल रहा है, कोई नया नहीं है। जैसे मैं कॉल हुआ, ये आया। ओके, और ये भी किसके लिए, ठीक है, इसे बोल दो डेटा 2, इसे बोल दो 1 फॉर x। ओके, सिंपल। तो देखो यहाँ पे y भी आ चुका है, y भी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है। क्या करना है, एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाना है फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। याद दिलाए, आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। नाउ ट्राई टू क्रिएट इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या था आपका, x। मैंने बोला वेरिएबल का नाम क्या होगा आपका, सी नहीं है उसमें। मैंने बोला दिस इज आई एम फ्रॉम आउटसाइड, एक स्ट्रिंग डाल दी उसमें, आई एम फ्रॉम आउटसाइड। ओके, अब देखते हैं ये बना कि नहीं बना। तो अगेन दिस, तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सी वेरिएबल भी आ गया। सो दिस सी वेरिएबल, क्या बोल रहा हूँ, दिस सी वेरिएबल ओनली create for the object x, not for whole class। मतलब क्लास से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये किसके लिए क्रिएट हुआ है, सिर्फ x के लिए। अगर मैं x1 इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, x1 इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने बोला x1 एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, किसका, क्लास नंबर क्या नाम था इसका, thid, थर्ड क्लास। ओके ओके, ये बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, सो इट इज माई डेटा, ये था 3, और इसे मैं फिर से बोल रहा हूँ डेटा 1, बट इस बार क्या, फॉर x1। तो अगर आप इसे x1 के लिए देखोगे तो ये क्या देगा, सिर्फ आपका a b। और अगर आप my को भी कॉल करा लोगे तो क्या देगा, x1 डॉट my। तो अगर आपने my को भी कॉल करा लिया तो देखो my के निशान भी देगा, बट ये c नहीं देगा। क्यों, क्योंकि c सिर्फ किस ऑब्जेक्ट के लिए बना है, x ऑब्जेक्ट के लिए, x1 के लिए नहीं बना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, कहीं पर भी, बस किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्ट डिफरेंस की हेल्प से। और वो उसी ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप चाहते हो। ओके, लाइक एक्स के लिए चाहता था मैं कि सी बने, तो सी मैंने बना दिया है। डी बनाना चाहता हूँ डी बना दूंगा, इतना ही बना सकता हूँ आउटसाइड दी क्लास।
तो ये 3 प्लेसेस थी जो कि आपकी यूज होती है इंस्टेंस लेवल वेरिएबल को बनाने के लिए, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, इनसाइड द मेथड और आउटसाइड फ्रॉम द क्लास बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। आई होप आप लोगों को तीनों की तीनों चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, बट मैं आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ कि एक्सेस कहाँ कहाँ से कर सकते हो। ये तो क्या था, क्रिएट करना, डिक्लेयर करना। अब हम सीखेंगे एक्सेस करना। अगर कोई वेरिएबल कहीं पर है, लाइक इंस्टेंस के अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर है, मेथड के अंदर है, या फिर आपका जैसे कि मुझे पता चला कि ये लोकल जो भी मेरा मेथड के अंदर होगा इंस्टेंस वेरिएबल, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक मैं उसे एग्जीक्यूट ना कराऊं। तो इसे कहते हैं एक्सेस करना। तो जैसे आप इसे एक्सेस करने वाला पार्ट है, तो ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कोड करके। अभी के लिए ये 3 चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। सो नाउ वी सी how to access instance variables. Okay, how to access instance variable. तो कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं? So we can access instance variable inside the class by using self, by using self. Okay, पहला तो ये है पॉइंट। दूसरा क्या है, अगर आउटसाइड एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? एक्सेस आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, या जो भी लिखना चाहो यहाँ पर, by using ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से। ओके, और डिलीट कैसे कर सकते हो? चलो डिलीट वाला बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। तो दिस इज माय क्लास। मैं क्लास बनाता हूँ। तो सबसे पहले एक्सेस देखते हैं। क्लास नाम ही रख दिया मैंने क्लास का एक्सेस। ओके, नाम ही क्या रख दिया मैंने, एक्सेस ही नाम रख दिया उसका। सिंपल, सेम कॉपी कर लेता हूँ। इतना तो मुझे चाहिए। So here we have A or B is my what? Instance level variable by using constructor part. Okay, अब मैं एक और ले, चलो cell dot c ले लेते हैं। इसमें एक स्ट्रिंग डाल देते हैं c वेरिएबल। ओके, ये तीनों क्या बन गए मेरे इंस्टेंस लेवल वेरिएबल यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अब मैंने क्या करा, मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया। क्या बनाया? एक डिस्प्ले फंक्शन, नॉट हियर, हियर। ओके, इनसाइड द क्लास मैं चाहता हूं, पहला पॉइंट, एक्सेस इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। ओके, क्या बोल रहा हूं? एक्सेस इंस्टेंस लेवल वेरिएबल इनसाइड द क्लास। मतलब एक ही क्लास के अंदर आप एक इंस्टेंस वेरिएबल को दूसरे के अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हो, मतलब मेथड टू मेथड। ओके, एक्सेस इंस्टेंस लेवल वेरिएबल इनसाइड द क्लास, मेथड टू मेथड। ओके, इस तरीके से, लाइक मेथड टू मेथड। और कहां से, तो क्या करना है आपको, बस क्या लिखना है, प्रिंट कराना है। तो क्या, प्रिंट। मैंने बनाया तो कंस्ट्रक्टर में, बट प्रिंट क्या करा रहा हूँ, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। तो क्या करना है, सिंपल सेल्फ डॉट ए, वो प्रिंट कर लेता है, ए इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ए प्रिंट बी इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बी, इस तरीके से। ओके, तो ए और बी को मैंने दोनों को एक्सेस कर लिया है एक डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, डी वेरिएबल क्रिएट करा। डी वेरिएबल क्या था मेरा, दिस, कुछ भी ले लो, फ्लोट वैल्यू ले लो। ओके, और ये तो था लोग, ठीक है। इसे क्या बना दिया मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल। बट कहां पर बनाया मैंने, एक डिस्प्ले फंक्शन में बनाया। कहां बनाया, डिस्प्ले फंक्शन में। अब मैं एक और बनाता हूँ,
डेफ डिस्प1, इसे मैंने सेल्फ से कंबाइन करा और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक्सेस करूंगा और अगेन प्रिंट व्हाट डी, सेल्फ डॉट डी विच इज ओके। तो देखो ये वाला वेरिएबल यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है। तो देखो जब तक ये डिस्प्ले नहीं चलेगा तब तक ये वाला फंक्शन में ऑपरेट नहीं कर सकता, नहीं तो देखते क्या होगा। ओके, नाउ एग्जीक्यूट इट, देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो वही सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंस बना लेते हैं, सी इक्वल्स टू में एक्सेस। ओके, यार जो भी बनाना चाहो आप, मैंने सी बनाया यहाँ पर, इसका डिफरेंस वेरिएबल ये बना दिया, ऑपरेट कराया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैं अगर कराता हूँ सी डॉट डिस्प वन, ऑब्जर्व करना सी डॉट डिस्प वन, क्या बोल रहा, उससे पता ही नहीं कि डी है क्या। क्यों? क्योंकि डी तब तक नहीं बनेगा जब तक डिस्प्ले ना चले, डी तब तक नहीं चलेगा बनेगा जब तक डिस्प फंक्शन ना चले। तो अगर मैं यहाँ पर चला देता हूँ सी डॉट डिस्प, सी डॉट डिस्प, तो देखो अब मेरा पूरा कोड चल चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर एक और मैसेज डाल लो, फ्रॉम डिस्प, फ्रॉम डिस्प, यहाँ डाल लो फ्रॉम डिस्प वन, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फ्रॉम डिस्प वन, इंडेंटेशन मैच कर लो। ओके, सो देखो इस तरीके से, तो यहाँ पर देखो दो ही प्रिंट कराए थे, ये आ गए। उसके बाद डिस्प वन में मैंने क्या करा, यहाँ पर डी बनाया था, तो डी को यहाँ एक्सेस करके आपको शो कर दिया है। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। और एक तरीका होता है क्या, सेल्फ डॉट, मैंने क्या बोलते हैं वेरिएबल नेम, क्या ऑल्सो एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल like what ऑब्जेक्ट रेफरेंस या ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट रेफरेंस या ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट सिंपल, क्या सी डॉट ए, ओके, इस तरीके से प्रिंट सी डॉट बी, सी डॉट डी, तो तीनों को एक्सेस कर लिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग प्रिंट बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो इसे ऑपरेट कराया, तो देखो इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, अगर आप सोचो कि आप ऐसे पास करो, क्लास का नाम क्या था मेरा, एक्सेस, ACCESS, एक्सेस डॉट ए। ओके, मैंने क्या करा, एक्सेस डॉट ए लिखा। ओके, अभी यहाँ पर ये लगा था, तो देखो नहीं चला। क्यों? क्योंकि क्लास नेम नहीं, ऑब्जेक्ट, क्या इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हो आप। बट अगर आप सोचो क्लास लेवल पर ही एक्सेस कर लो तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैंने एक्सेस का ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, एक्सेस का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एक्सेस हो रहा है। बट यहीं पर ही अगर मैं कर देता सिंपल व्हाट एक्सेस डिफरेंस, देखो दोनों में डॉट ए, तो ये नहीं पॉसिबल है। सॉरी, एक्सेस डॉट ए। ओके, तो देखो ये तो सिंटैक्स एरर आती है, तो इसे हटा देते हैं। तो देखो ये तो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या, मैंने सीधे क्लास से एक्सेस करना चाहता हूँ, क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और जो इंस्टेंस वेरिएबल है कंस्ट्रक्टर के बाद बनती है, तो कंस्ट्रक्टर के बाद ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट लेवल पे हैंडल हो रहा है। ओके गाइस, आई होप अब आप लोगों को समझ में आया हो कि आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, क्रिएट कैसे कर सकते हो। ओके, प्रॉपर। तो मैंने ये देख लिया आप बना कैसे सकते हो, आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। आफ्टर दैट डिलीट पार्ट, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में से कोई वेरिएबल डिलीट करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो। गॉट इट, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही कैसे डिलीट कर सकते हो, तो ये देखेंगे। सो नाउ ट्राई टू डिलीट दी
वेरिएबल्स। ओके, ट्राई टू डिलीट दिस वेरिएबल्स, कि अगर एक बार आप ऑब्जेक्ट बना लो तो उस ऑब्जेक्ट में से अगर आपको किसी वेरिएबल का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डिलीट कैसे कर सकते हो। तो देखते हैं लास्ट पार्ट आपका इसका। ओके, इंस्टेंस वेरिएबल का, कि आप किसी भी वेरिएबल को डिलीट कैसे कर सकते हो। आ जाओ, सिंपल क्लास दिस, यहाँ तक ही बना लेते हैं। आ जाओ, सो देखो यहाँ पर मैं क्लास को डिलीट कर देता हूँ एक्सेस की जगह DLT या जो भी आप नाम रखना चाहो। सेम A है, B है, C है। ओके, उसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पर, सपोज करो सिर्फ फंक्शन का नाम मैंने रख दिया D। ओके, क्या नाम है, D। ओके, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी दो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल एक बना देता हूँ। ये इसका एक इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है। ओके, अगर मुझे किसी भी डेफ D1, ओके, सेल्फ, अगर मुझे कोई भी वेरिएबल जो कि क्लास में अवेलेबल है उसे क्लास में डिलीट कराना, तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट, डेल कीवर्ड का यूज करोगे आप, सेल्फ डॉट सी। अब जैसे ही मैं D1 को अपडेट करूंगा वो C को डिलीट कर देगा। क्या कर देगा, C को डिलीट कर देगा। ओके, गॉट इट। तो एक तरीका तो यह डिलीट करने का, दूसरा भी बता दूंगा क्या होता है। पहला तो ये है कि हियर वी डिलीट द वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल है गाइस, तो यहाँ इंस्टेंस लिख लो, इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द क्लास। तो जैसे D1 एग्जीक्यूट होगा मेरा C डिलीट हो जाएगा। तो आओ देखते हैं। तो मैंने इसका क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल, क्या था फंक्शन, DLT डिलीट फंक्शन। ओके, सिंपल। तो इसे एग्जीक्यूट कराया। अभी के लिए नो आउटपुट। ओके, क्यों, अभी तो वैसे आपको आउटपुट दिखेगा नहीं कुछ। अगर मुझे डिस्प्ले कराना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिस्प्ले के लिए प्रॉपर लिखा होगा AB के बारे में ना। तो यहाँ पर AB मैं प्रिंट करा लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी वर्किंग भी दिखे इसकी। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ इसको वट T डॉट D। ओके, एक्चुअली यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, इसे D0 कर लो। ओके, तो मैंने इसे कर दिया D डॉट D0। ओके, एग्जीक्यूट कराया, A और B प्रिंट हो गए। A और B प्रिंट हो गए। A और B में क्या था, एक और वेरिएबल था जिसका नाम क्या था, E। क्या नाम था, E वेरिएबल। ओके, तो अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराने के बाद यहाँ पे करता हूँ प्रिंट डेटा 1 फॉर D। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा D डॉट डिक्शनरी, और यहाँ पे मुझे मिल गए सारे फंक्शन, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, E मिल गया। बट व्हेन आई एग्जीक्यूट इट, व्हाट, D डॉट D1। ठीक है, क्या आएगा आउटपुट कुछ नहीं आया। बट अगर आप अब चेक करोगे, अगेन D2 ले लेते हैं इसे फॉर D। तो देखो, जैसे D1 की डेफिनेशन क्या थी, डिलीट C, तो C अब डिलीट हो चुका है, C अब डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप डिलीट कर सकते हो। तो सिंपल तरीका क्या है, नाउ ट्राई टू डिलीट वेरिएबल फ्रॉम आउटसाइड by using object reference। ओके, तो सिंपल ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या था, D था। वैसे एक बार तो डिलीट कर ही चुके हम, तो एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं D1। ओके, या ऐसे ले लो आप, नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा DX। क्या, DX। तो DX को देखते हैं, इसका ऑब्जेक्ट है DLT का। तो इसमें अब ये सब कुछ होगा, इसमें अभी कुछ डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसमें C भी अवेलेबल होगा क्योंकि मैंने अभी ये वाला फंक्शन नहीं चलाया है। तो मैं करता हूँ DX डॉट D0। देखते हैं प्रिंट करा के आउटपुट में क्या आता है। तो वही सब आ रहा है, देखो। ओके, क्या तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ऑपरेट करा है DX डॉट D0,
तो D0 को जैसे मैंने प्रिंट कराया है तो मुझे क्या क्या मिला है, D0 में क्या कहता है A B, ओके E, ओके। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके। सो आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग ये सोच रहे हो अभी के लिए कि यहाँ पर ये गाइस दिस इज द आउटपुट, ए आया है बी आया है, सी क्यों नहीं आया है? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो मैंने सी को प्रिंट ही नहीं करा रखा है, यहाँ पे सी को प्रिंट ही नहीं करा रखा है, ओके। ऐसा नहीं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए डिलीट हुआ है तो यहाँ पर भी डिलीट हो गया, नहीं, डी एक्स इज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डी इज द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने ए और बी को ही एक्सेस करा रखा है, सी को कराऊंगा तो सी भी आने लग जाएगा। अगर पूरा डेटा देखना है आप लोगों को तो सिंपल, आप लोगों को भी पता है क्या करना है, दिस इज द फंक्शन, ओके, कंट्रोल सी। अब क्या आएगा यहाँ पे, जैसे 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 मैं से एग्जीक्यूट कराऊंगा, डेटा 1 फॉर dx, डेटा 1 फॉर dx, ओके, क्लियर है? तो dx हो गया यहाँ पर, गॉट इट। अब क्या क्या मिलेगा मुझे, देखो, सबसे पहले a मिलेगा, फिर b मिलेगा, फिर c मिलेगा, फिर e भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर e क्रिएट हो चुका होगा जैसे d0 एग्जीक्यूट होगा। तो देखो अब मेरे पास आउटपुट में dx के लिए a b c और e सब कुछ आया है। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे आप लोग, ओके। क्या कि यहाँ पर C इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि C यहाँ पर एक्सेस नहीं करा रखा था। देखो D0 प्रिंट कराया, एग्जीक्यूट कराया था, और D0 की डेफिनेशन क्या है, A और B, C मैंने लिखी नहीं है तो इसलिए C उसने एक्सेस नहीं किया है, बट C इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है, वो क्रिएट हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने D1 एग्जीक्यूट करा दिया तो C डिलीट हो जाएगा, D1 एग्जीक्यूट कराया तो C, लाइक दिस केस, ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैनुअली बाहर से डिलीट करूंगा C को। तो उसके लिए क्या है, डिलीट दिस dx डॉट सी, सिंपल, ओके। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इसे डिलीट करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल प्रिंट करा के देखोगे, आफ्टर डिलीटिंग दिस सी, ओके। तो देखो dx डॉट dict, तो ये हो जाएगा आपका डेटा 2, क्योंकि मैं सेकंड टाइम प्रिंट करा रहा हूँ तो बस इसलिए इसको नाम दे रहा हूँ। तो देखो ए बी और ई अवेलेबल है, सी जा चुका है। आप चाहो तो पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करा सकते हो, डिलीट dx, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ dx, ओके, लाइक कुछ तो प्रिंट हो गई, टाइप प्रिंट करा लेता हूँ, जाओ कि dx का टाइप ही बता दो, तो ऑब्जेक्ट बताना चाहिए था ऐसे, बट ये क्या बोलेगा, सेकंड, dx dx dx, अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते गाइस, ओके। सो गाइस अगेन डिलीट dx, तो देखो क्या हुआ, dx डिलीट हो चुका है। पहले क्या हो गया था, ये डेफ हो गया था, तो डेफ से ये कीवर्ड गलत हो गया था, ये क्या था, डिलीट कीवर्ड था। तो मैंने dx को डिलीट कर दो। अब जब डिलीट हो जाएगा तो dx तो बचा ही नहीं, बट मैं उसका फिर भी टाइप चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या बोलेगा, नॉट डिफाइंड, ओके। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, हेयर वी डिलीट कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ओके, गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। आपने एक्सेस करना भी सीख लिया है, आपने डिक्लेयर करना भी सीख लिया है, आपने उसे रिमूव करना भी सीख लिया है। तो जितने भी एक्सपेक्ट हैं हम सारे कवर कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल। इन आवर नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल और योर लोकल वेरिएबल, ओके। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल, उन्हें कहाँ कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंस्टेंस लेवल यूज होता है, तो इसीलिए इसे इतना ज्यादा टाइम दिया, हर एक केस में आप लोगों को बता चुका हूँ, ओके, गॉट इट गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और आपका लोकल वेरिएबल क्या होता है, प्लस उसकी वर्किंग एंड ऑल, गॉट इट।